अंग में मुझको शरण में लीजिए। बाप माँ की दी हुई दासी तुम्हारी मैं रहूं, मैं हुई हूँ आपकी मुझ पर सदा ही रीझिए। वस्त्र आभूषण मुझे देना सभी ऋतुओं के आप, मेरे ईश्वर आप हो संसार का सुख दीजिए। कार्य कुछ बिगड़े जो मुझसे ताड़ना देना एकांत में, सबके सन्मुख में नयूं आप लज्जित कीजिए। एक सी रखना नजर करना सदा मुझ पर दया, प्रीति करके निष्कपट में राह रंग में लीजिए। छूट गई माता पिता की आपकी मैं हो गई, कर गए की लाज रखिए कर्म कर को लीजिए। कन्या कहती है पहले वचन में कि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ शुभ कार्य करते समय आप सदैव मुझको अपने साथ में रखेंगे। जो भी आप कार्य करेंगे, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान करते समय आप सदैव मुझको अपने साथ में रखेंगे। ये पहला वचन आपको स्वीकार है, स्वस्ति। दूसरा वचन क्या है? होम यज्ञ देवी पूजन पितरों का पूजन करते समय भी आप मुझको अपने साथ में रखेंगे, तो मैं आपके भाव अंग आऊंगी, नहीं तो अपनी माता पिता की मैं कुंवारी रहूंगी। दूसरी भावर का ये दूजा वचन है। दूसरा वचन भी आपको स्वीकार है। तीसरा वचन क्या है? कि कार्य कुछ बिगड़े जो मुझसे ताड़ना देना एकांत में, सबके सन्मुख में नयूं आप लज्जित कीजिए। कि ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला। हे प्रभु, गृहस्थी में नाना प्रकार के कार्य रहते हैं, अगर कार्य करते समय कोई गलती हो जाए तो हे स्वामी मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि गृहस्थी में नाना प्रकार के कार्य होते हैं, नाना प्रकार की बाधाएं कभी परेशानी आती है, तो मेरे अपराधों को आप क्षमा करेंगे। तो ये तीसरा वचन भी आपको स्वीकार है। चौथा वचन क्या है? कि एक सी रखना नजर करना सदा मुझ पर दया, प्रीति करके निष्कपट में राह रंग में लीजिए। जो प्रेम स्नेह आप हमको इस अवस्था में देंगे, वही प्रेम स्नेह हम जब बूढ़े हो जाएंगे तभी देंगे। तो मेरे बाप अंगाओ, नहीं तो अपनी माता पिता की कुंवारी रहो। इसी प्रकार से प्रेम स्नेह देंगे। अभी जब राम की जगह राम निकलता है, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो राम की जगह फाम निकलेगा मुझे। जब मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होंगी भैया, और शरीर जर्जर हो जाएगा, उस समय जो है पति पत्नी की आवश्यकता परम होती है, क्योंकि दूसरे एक दूसरे का जब सहारा बनते हैं तो संसार में जीवन आनंद में चल पाता है। आज से आप जो कमाएंगे, आप की कितनी आय है, कितना व्यय है, कहाँ कहाँ धन आपने अर्जित करके रखा है, कितनी एफडी है, कितने अकाउंट से, कितने प्लेटफॉर्म से, हमें जानने का अधिकार है, क्योंकि हम आपकी धर्म पत्नी बनने जा रहे हैं। चौथी भावर का ये चौथा वचन है, मांगती हूँ तुमसे दे दे मुझे। ये चौथा वचन भी आपको स्वीकार है। पांचवा वचन, मंदिर, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का भी निर्माण आप कराएंगे, जिससे हमारे समाज और धर्म की स्थापना में आपका सहयोग रहेगा। कि बाढ़े पुत्र पिता के कर्मा, जो पिता धर्म के प्रति चलता है, उसके संस्कार, उसके विचार, उसका परिवार उसी धर्म और आचरण को अपनाता है। तो समाज में आप जो है धर्म की स्थापना करेंगे, मंदिर, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का भी निर्माण करेंगे, जिससे हमारी आने वाली जो संतानें होंगी
वो याद करेंगे, क्योंकि अच्छे काम करने वालों का इतिहास लिखा जाता है, अच्छे कर्तव्य करने वालों की जिंदगी एक सुनहरे अक्षरों से लिखी जाती है, क्योंकि ऐसा वो इतिहास ऐसा काम करते हैं। ये छठा वचन भी आपको स्वीकार है। सातवां वचन क्या है? सातवां भी अंतिम वचन है, कौशल ध्यान दें। अत्यंत भावना होने पर किसी पराई स्त्री की ओर दृष्टिगोचर नहीं करेंगे। आज से जो भी हैं हम आपकी सेवा में हैं, कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, एक्सफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, नो चीटिंग, किसी से आप वार्तालाप भी नहीं करेंगे, ये क्योंकि एक पत्नी से बढ़कर के अच्छा हम सफर, अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता ने याद रखें, मेरा हाथ आपके हाथ में रखा कि कर गए कि लाज रखिए, कर में कर को दीजिए, कर गए कि लाज रखिए, कर में कर को दीजिए, छूट गई माता पिता की, लो मैं आपकी हो गई। अत्यंत भावना होने पर आप हमसे सदैव प्रेम करेंगे। किसी स्त्री को आप नहीं देखेंगे, बराबर की होगी तो बहन, बड़ी होगी तो माँ होगी, ऐसे ऐसे अनेक संबंध बनाकर रखेंगे, लेकिन दोस्ती यारी मोहब्बत हमसे ही रखेंगे। लुट गए तेरी मोहब्बत में, ऐसा क्या गुनाह किया। कौशल के लिए ताली हो जाए प्लीज एक बार जोरदार। ये वचन आपको स्वीकार है कौशल जी? वाह, बड़े सुंदर भाव से कौशल जी से तो वचन ले लिया नरगिस ने, और अब कौशल जी जो वचन मांग रहे कन्या से, नरगिस भी ध्यान देकर सुने और किस प्रकार से वचनों का पालन करना होगा। कि 7 वचनों की प्रतिज्ञा करके देता हूँ तुम्हें, 7 वचनों की प्रतिज्ञा करके देता हूँ तुम्हें, 5 वचनों को मेरे सुनकर खुशी दे मुझे, तब बैठे भाव अंग में मुझको शरण में लीजिए, छूट गई माता पिता की, लो मैं आपकी हो गई। क्या कहते हैं वचनवर राजा कन्या से? कि नेह कर मेरे कुटुंब से सबको अपना जानना, जो मेरे हैं पूज उनको पूज करके मानना। है प्रिय, जिस प्रकार से मैंने अपनी माता पिता बहन बहनोई चाचा ताऊ भाई बहन सबको प्रेम स्नेह दिया है, भाभी को प्रेम स्नेह दिया है, उसी प्रकार आप मेरे परिवार को प्रेम स्नेह दें। तो मेरे बाप अंगाओ, नहीं तो अपने माता पिता की कुंवारी रहो। अंगूर की शोभा जो है वो गुच्छों से होती है, अलग अलग होने से नहीं होती है। परिवार की शोभा एकता के साथ होती है। प्रिय, जिस प्रकार से मैंने अपने परिवार को कुटुंब को सबको बांध करके रखा है, उसी प्रकार से अगर सारे परिवार को आप लेके चलो तो मेरे बाप अंगाओ, नहीं तो अपनी माता पिता की कुंवारी रहो। जबरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत सोच समझ के बेटा, नहीं बेटा, बाद में हमसे शिकायत मत करना दोनों को। हाँ बेटा, मुझे लगा पूछेंगे तो मैं बोलूंगी। तो मैंने पूछ लिया। पहली भावने का ये पहला वचन है, पहली बार का ये पहला वचन है। ये पहला वचन कन्या को स्वीकार है। दूसरा वचन क्या है? कि मेरे मन अनुसार अपना मन बनाना ये प्रिय, जिससे जीवन हो सुफल संसार में जब तक जिए। हे प्रिय, मेरे चित्त के अनुसार अगर मन की गति मिलती है तो दिमाग की भी गति मिलती है। अगर दोनों के विचार अच्छे बनेंगे, दोनों में प्रेम स्नेह रहेगा, तो मेरे बाप अंगाओ, नहीं तो अपनी माता पिता की तुम कुंवारी हो। मेरे मन अनुसार अपना मन बनाना ये प्रिय, मेरे मन अनुसार अपना मन बनाना ये
अर्थात जिस बात को कहूं उसे समझने का प्रयास करना। ये दूसरा वचन भी आपको स्वीकार है, बहुत सुंदर। भाई तालियां हो जाएं। तीसरा वचन क्या है कि क्रोध चद देना ललड़ना देह रख कर तुम कभी, क्रोध यदि कोई करे तो मौन हो सहना सभी, हो गृहस्थी में सहायक तुम मेरी बावांग हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो सदा अर्धांग हो। क्रोध, चार क्रोध बड़े खराब होते हैं, एक बाल हट, एक राज हट, एक नार हट, एक योगी हट। चारों ने अगर जिद कर लिया, अगर बालक ने जिद कर लिया कि इसको टोटी से हाथी निकाल के दिखाना पड़ेगा तो निकालना पड़ेगा। अब कैसे बना के बनाएंगे, आटे का बनाएंगे, फूल का बनाएंगे, कैसे धागे का बनाएंगे, लेकिन इसको निकाल के दिखाना पड़ेगा। बालक जिद कर लेता है ना तो उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। अगर स्त्री जिद कर ले कि आज उसको जो है स्वामी के साथ 20 लाख रुपए का शॉपिंग करनी है, आज सैलरी मिली है 10 लाख की, 50 लाख की शॉपिंग करनी है, तो इस प्रकार से अगर वो मन बना लेती है कि आज हमें इतना धन खर्चा करना है, वह धन खर्चा करा करके रहती है। अर्थात एक नारी की जिद होती है, ये हट है, ये शास्त्रों में कहा गया है। ऐसे ये राजा भी अगर जिद कर लेता है कि आज दूसरे राज्य में आक्रमण करना है तो किसी से पूछता नहीं, वो आक्रमण कर देता है। और सन्यासी ने अगर तपस्या कर ली है हिमालय पे जाके तपस्या कर लेती है। तो क्रोध तज देना ललड़ना देह रख कर तुम कभी, क्रोध यदि कोई करे तो मौन हो सहना सरी, हो गृहस्थी में सहायक तुम मेरी बावांग हो। माता सती ने भी क्रोध किया था एक बार। राजा हिमांचल ने यज्ञ किया, भगवान शिव को नहीं बुलाया था, और माता क्रोध करके अपने पति की आज्ञा का जो है वह निर्वाह ना किया, उसका पालन नहीं किया, राजा दक्ष की जाकर के यज्ञ में गई। अर्थात तो वहां उनका अपमान हुआ, उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। इसलिए पति की आज्ञा के बिना कभी किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए। क्रोध तज देना, कभी भी अनायास क्रोध ना करे कि सास ने भी कोई बात कह दी या नंद ने कोई बात कर दी या हमारे दोस्त के लोग हैं, भाभी कहकर आपसे मजाक भी कर दिया तो आपका टेम्परेचर हाई हो गया, बीपी बढ़ गया आपका। किसी प्रकार से क्रोध नहीं करना है। आपको मजाक का जवाब मजाक में ही देना होगा, परिवार की बात परिवार की तरह ही देनी होगी, क्रोध नहीं करना होगा। क्रोध करने से ये शरीर नष्ट होता है। जिस बच्चों की माता पिता की चाचा ताऊ की परिवार की बात खराब लगती है उसमें कभी संस्कार पैदा नहीं होगा। जिस मिट्टी को तलाशने में दर्द होगी उसमें कभी अनाज नहीं पैदा होगा, और जिस मूर्ति को तलाशने में तकलीफ होगी उसमें कभी आकृति नहीं बनेगी, और जिस बच्चों की माता पिता की डांट खराब लगती है उसमें कभी संस्कार पैदा नहीं हो सकते। इसलिए माता पिता की डांट कभी खराब नहीं होती है, हमेशा संस्कार देती है। ये तीसरा वचन भी स्वीकार है आपको। पांचवा वचन, चौथा वचन कि पर पुरुष को देख कर उसको सदा भाई सजान, लोक और परलोक का डर हो यही स चाहे ज्ञान, पतिव्रता का पालन कर सदा आज्ञा में रहना। चौथा वचन है कि पराय पुरुष की प्रशंसा आप अपने मुखारविंद से नहीं करेंगी। जैसे भी हैं सबसे सुंदर संसार में हमारे पति से बढ़कर कोई दूसरा सुंदर है नहीं, वैसे सौभाग्यवती स्त्री को किसी पुरुष की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उनको दोष लगता है। लेकिन इस मॉडर्न जमाने में दे दनादन दे दनादन दे दनादन, प्रशंसा के ऊपर दोस्ती यारी, और दोस्ती यारी के ऊपर मोहब्बत, मोहब्बत के बाद प्यार भी हो जाता है इस जमाने में। लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। आप प्यार करिए, आप दोस्ती करिए, लेकिन उसकी मर्यादाओं को ध्यान देते हुए कि धीरज धरहि मित्र और नारी, धीरज धरहि मित्र और नारी, आपत काल पर विचारी, आपत काल पर विचारी। इसलिए पराय पुरुष की प्रशंसा नहीं करेंगी, और उस समय स्त्रियां पराय पुरुष की प्रशंसा कर सकती हैं जब दूल्हा मंडप में प्रवेश करता है। उस समय भगवान शिव का रूप होता है, भगवान राम का रूप होता है, महिलाएं प्रशंसा कर सकती हैं। अर्थात किसी पराय पुरुष की प्रशंसा अपने मुखारविंद से नहीं करेंगी। ये चौथा वचन भी बेटा आपको स्वीकार है।
आवाज धीमी है कुछ क्या? चौथा वचन लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। पांचवा वचन क्या है? दोपहरी रात्रि को न घर से तुम कहीं जाना, न साधन काज से हो उसे भी मद पिया समझो, न सन्मुख उसके जाना सदा आज्ञा में रहना। बिना बुलाए कभी भी माता पिता के घर आप नहीं जाएंगी। जब तक इनके माता पिता सम्मान पूर्वक आपको नहीं बुलाएंगे किसी भी कार्यक्रम में कि वहां पे भैया का कार्यक्रम हो रहा है, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, आपको बुलाया नहीं गया, भैया को पूछा नहीं गया और आप चली गई, आपका सूटकेस तैयार हो गया, आप घर पहुंच गए, ऐसा नहीं है। इनके माता पिता, ताऊ जी, चाचा जी, परिवार में भाई बहन, परिवार सभी लोगों सबको अवगत करा करके मान सम्मान के साथ में बुलाया जाएगा, तो ये आपके आएंगे, नहीं तो अपने घर में रहेंगे, सदा आज्ञा में रहना। बिना बुलाए पति की आज्ञा के बिना आप कहीं नहीं जाएंगी। सदा पति की आज्ञा का पालन करना, लोकेशन सर्च करते रहना, डालते रहना, बेटा कहाँ आप जा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, इनकी नॉलेज में होना चाहिए। या उठा लिया सूटकेस, बैग भर लिए पैसे, शॉपिंग करने जा रही, 6 घंटा 7 घंटा गायब है, भैया कौशल जी परेशान हो रहे हैं, इनका बीपी जो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना। कहने का मतलब ये कि आप हमारे घर की बहू हैं और बहू का कर्तव्य है कि स्वामी और परिवार की रक्षा करना, जानकारी में रहना कि हमारी बहू कहाँ पर है। आज हमारी स्त्रियां, आज हमारी बेटियां पढ़ाई लिखाई में इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि आज अपना इतिहास रचती हैं। मेरी जिंदगी में इनायत है बेटी, तुझे पाके मैं इतरा रहा हूं। बाबूजी कह रहे हैं बेटी के लिए कि मेरी जिंदगी में इनायत है बेटी, बहू रूप में तुझे पा रहा हूं, मेरे घर की शोभा है बेटी, तुझे पाके मैं इतरा रहा हूं। बेटियों के लिए एक बार तालियां हो जाए। अगर बेटी जीवन में नहीं होंगी तो कहां से मासी, कहां से माँ, कहां से बुआ, कहां से सृष्टि का संसार चलेगा। बेटा ये 7 वचन और 5 वचन आप दोनों को स्वीकार हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए जय रामचंद्र की। आप दोनों खड़े हो जाइए।